बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं असद अली तूर। आप इनको सुनते हैं, जानते हैं। बहुत शुक्रिया असद आपके वक्त का। एक प्लान इंसान बना, दूसरा प्लान अल्लाह की तरफ से आता है। बहुत से प्लान अदलिया को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त चल रहे हैं, ये जुडिशल पैकेज, वो जुडिशल पैकेज। दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए सिर्फ 8 जजेस पर। फैसला 11 लोगों ने लिखा, लेकिन हदफ तनकीद जो बनाया जा रहा है वो 8 जजेस को बनाया जा रहा है। काजी साहब का कोई नाम भी नहीं ले रहा। काजी साहब के बारे में आपने भी खबरें सुनी, हमने भी खबरें सुनी कि एक जुडिशल पैकेज तैयार किया जा रहा है। काजी साहब तो बरमला बोलते हैं अदालतों में, कोई भी उनसे रिलेटेड चीज़ हो बोल देते हैं। कभी उन्होंने इस ना पैकेज का जिक्र किया अभी तक और ना ही इसको डिनाई किया। आपके पास क्या इतलात है काजी साहब के बारे में? ये मखसूस पैकेज है या फिर ये सारे जजेस के बारे में चीज़ लेके आई जा रही है? अच्छा देखिए, करामत भी पहले ये था कि जो हम सुन रहे थे वो ये था कि सिर्फ रिटायरमेंट की एज नहीं तब बात हो रही थी। तब ये बात हो रही थी कि जो टेन्योर है वो फिक्स्ड कर दिया जाएगा चीफ जस्टिस के ओहदे का, और वो 3 साल कर दिया जाएगा। सही। तो उसमें जाहिर बात है चीफ जस्टिस काजी फायजा थे तो उनका 3 साल का टेन्योर फिक्स हो जाता। लेकिन पर जब जुडिशरी के अंदर से रिजर्वमेंट आई तो फिर इन्होंने उसको चेंज किया। इन्होंने कहा तमाम जजेस को दाना डालो और वो ये कर दो जी रिटायरमेंट की एज हम बढ़ा रहे हैं सही। तमाम जजेस की। ठीक है, 65 साल रिटायरमेंट की एज हम 68 साल करने जा रहे हैं। तो उस सूरत में होता है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैजा का 3 साल का टेन्योर बन जाता, बल्कि तमाम जजेस को 3-3 साल मिल जाता इंसेंटिव के। 3-3 साल हम तनख्वाहें पर सब कुछ एंजॉय सही। करेंगे। ठीक है, फिर वो दाना डाला गया। लेकिन उस सब के बावजूद जो अब जिस तरह से चीज़ें आगे चली उसके बाद ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने वो दाना चुगने से इनकार कर दिया। सही। ठीक है, और उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तमाम आईनी तरमीम इसी 2/3 मेजोरिटी के सर पे करनी थी जी। जो कि अब उनके हाथ से जा चुकी है। सही। ठीक है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थ्रेट कर रहे हैं। उनके जो माउथ पीसेस जो आपको पता है जो सो कॉल्ड साफ़ी हैं, कभी साफ़ी होते थे आजकल वो कुछ और हैं, तो वो भी बड़े अपने वीलॉग्स में धमकियां दे रहे हैं ये और वो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का रावी चैन लिख रहा है। सही। उसकी वजह यह है कि जजेस कहते हैं अच्छा नहीं करना अमल दरामद हमारे फैसले पे मत करो। 2/3 मेजोरिटी तो फिर भी तुम्हारे पास नहीं होगी। सही। हम अक्टूबर के बाद अमल करवा लेंगे फैसले पर। राइट। ठीक है, राइट। तब नाक की लकीरें निकाल कर, जिसे कहते हैं ना पीटीआई भी मानोगे उसको सीटें भी दोगे। सही। अभी लगे रहो, ठीक है, हम भी ठंड रख के बैठे हुए हैं। तो छुट्टियां ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो डिस्कस हो रहा है कि फुल कोर्ट बुलाई जा सकती है, ये शिक इस्तेमाल होगी, वो शिक इस्तेमाल होगी। खबरें तो काफी आई इस बारे में। वो करामत भाई, उन सब का जो फुल कोर्ट बुलाने का जो हशर नशर हुआ है ना कमेटी के इजलास में, जी। 3 मेंबर की, जो चीफ जस्टिस काजी फैसा के साथ जो किया है उनके साथी जजेस ने उस जी। कमेटी के इजलास में। ठीक है, तो उसके बाद तो अब बस ना कुछ ही भी समझो। और ना ही समझो, तो वो नहीं आता। काजी साहब पीछे हट जाएंगे या फिर? अभी इतलात आई थी पिछले वीक भी उनके काज लिस्ट में नाम नहीं है, अब जो अगले हफ्ते की है उसमें भी काज लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन वो काम डाले जा रहे हैं। केस कोई नहीं सुन रहे, चैम्बर वर्क कर रहे हैं। पहले आया कि जुडिशल कमीशन में वो लिस्ट उन्होंने अनाउंस कर दी बगैर कंसेंट लिए 4 जजेस का, रिटायर्ड जजेस। और अब भी कोई प्लान तो तैयार कर रहे होंगे कोई ना कोई। देखें, काजी साहब तो ऑफ कोर्स हाँ। प्लान पे प्लान तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी इवन कि आप देखें जो उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा है, जो उनका जी। इख्तलाफी नोट है, और मैं बड़ा हमेशा बरमला कहता होता हूँ कि इख्तलाफी नोट और जाली नोट की कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है, तो वो उन्होंने जो इख्तलाफी नोट रखा है उसमें उन्होंने अपना गेम प्लान दिया है कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 63A के फैसले का रिव्यू लगाए। सही। वो कहता है 26 माह से पेंडिंग है। तो जी। भाई अब 8-10 माह से तो आप भी चीफ जस्टिस हैं, तो आपको पहले याद नहीं था? सही। अब क्यों याद है 63 का रिव्यू? क्योंकि वजह यह है कि 63A के फैसले में यह करार दे दिया गया था कि जो डिफेक्शन वाला वोट होगा, जी। जो पार्टी डिसिप्लिन से डिफेक्ट करके वोट करेगा, वो वोट काउंट ही नहीं होगा। सही। अब आप ये चाह रहे हैं कि वो रिव्यू हो, वो फैसला रिवर्स हो, फिर उसके बाद ताकि जो पीटीआई के अगर अरकान 80-90 अपनी जमात में चले भी जाएं, ठीक है, तो बाद में उनमें से 10-15 को कोई एंटी करप्शन में, किसी को नैब में, किसी को किसी में उठा के रिसेंटली मौजम जतोई को जैसे हाँ किया। वही ना करवा के, तो फिर उनसे अब डिफेक्शन करवा के वोट करवा लेंगे। सही।
तो 2/3 वैसे पूरी करवा लेंगे। सही। पॉसिबिलिटी को नजर आती है मुस्तकबिल करीब में कि जैसे हालात अब जैसे अदलिया खड़ी हुई है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनने स्टैंड ले लिया, पॉसिबिलिटी कोई एक 1% चांस। यही तो प्रॉब्लम है, जो चीज इन सब लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर रही है, लेकिन इनकी समझने की भी है कि ये जो 12 जुलाई का फैसला है ना, ये पाकिस्तान की अदलिया की मेजॉरिटी का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनकी लाई इस हुकूमत को पैगाम है सही कि हम 25 अक्टूबर से के बाद 1 मिनट भी काजी फायज ईसा साहब के साथ काम करने को तैयार नहीं है। सही। ठीक है, ये जजेस ने पैगाम दिया कि नो वे, इनके अंडर हम काम नहीं करेंगे। सही। क्यों? उसकी वजह वो डिस्ट्रस्ट है जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने जजेस में पैदा किया है। वो जो 6 जजेस का लेटर था उस पर जो कुछ इन्होंने किया, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जो मौरख लिखेगा ना, वो लिखेगा कि 2 चीजें इनके लिए डिजास्टर्स हुई जी। एक, 13 जनवरी का फैसला इन्होंने अवाम में अपनी साख खो दी। सही। ये अवाम की नजर में पार्टी बन के आ गए थे। हाँ, अवाम की नजर में ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, ये फौजी अदालतों के जैक ब्रांच के एक जज बन गए। ठीक, बिल्कुल। और फिर जब इन्होंने अपने जजेस के साथ भी ना खड़े हुए, जब उन जजेस ने खत लिखा मार्च में, तो फिर उसके बाद ये अपनी अदलिया के अंदर भी अपना एतमाद खो बैठे। सही। ठीक है, उनकी नजर में भी, जजेस की नजर में भी इन पे शकूक व शुबहात पैदा हो गए, और फिर उसका फिर ये आउटकम है कि हो सकता है अगर ये अच्छे तरीके से चल रहे होते, ठीक है, जिस आइन का ये बहुत हवाला देते हैं, अगर ये उसी पर चल रहे होते तो हो सकता है जजेस भी कहते ठीक है हम अपने चीफ जस्टिस को एक एक्सटेंशन दिलवा देते हैं, बुक के अंदर रहते, बाहर ना निकलते। सही। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इस वक्त काफी नजर में है, उस पर तनकीद तो आपको पता है, जून से 3 अप्रैल वाली वो रूलिंग वाले मामले से लेकर अब तक 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब पीटीआई को आके होश आया कि चलें इसके खिलाफ हम रेफरेंस लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक काजी साहब तो हैं, दादरसी मुमकिन है इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि कल इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके खिलाफ रेफरेंस लेके आए। खबरें आ गई कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। कोई दादरसी नजर आ रही? देखिए, इसमें आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जी, वहां भी काजी साहब है, काजी साहब है, लेकिन ये देखना होगा कि आप मेजॉरिटी में है 5 मेंबर्स में। जी, ठीक है, तो अगर वो मेजॉरिटी में नहीं बनते, ठीक है, और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और उसमें मोस्ट लाइकली पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जी, अगर ये 3 जजेस एक साइड पर चले जाते हैं तो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ रहते हुए हाशिम का वो, या वो इवन के जस्टिस आमिर फारूक भी अगर उनके साथ होंगे, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 जजेस, क्योंकि वाहिद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ही है जिसने एडहॉक जजेस पे कोई अभी तक ओपिनियन नहीं दिया, बाकी सारी अदालतें खड़ी हो गई, ये नहीं चाहिए हमें। तो वो उस सूरत में वहां पर भी अच्छा दिलचस्प मैच हो सकता है। सही। और चीज ये है कि करामत भाई, आपको चीज आप नोट करें जी, किस इस फैसले में 8 नहीं जी 11 जजेस कह रहे हैं कि फैसले की गलत तशरीह किया इलेक्शन कमीशन ने। सही। काजी साहब मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन एंड में फिर उन्होंने भी जमाल खान मुंतखब के साथ साइन किए। ठीक है, अगर 11 जजेस कह रहे हैं कि उन्होंने फैसले की गलत तशरीह की, तो इसका मतलब है उनके फैसले की गलत तशरीह करके गैर आईनी काम किया गया। सही। एक गैर आईनी तरीके से इलेक्शन करवाया गया, इलेक्शन शफाफ नहीं था, इलेक्शन कमीशन का रवैया जानिबदाराना था, जो सब कुछ किया गया। तो उसके बाद अगर ये सब कुछ आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उन्होंने एक पार्टी को डिसफ्रेंचाइज किया, उसके करोड़ों वोटरों को डिसफ्रेंचाइज किया। ये प्रॉपर जमहूरियत पर एक शब खून है, ये एक मिसकंडक्ट में आता है उनके ओहदे पर। सही। तो फिर क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती? काजी साहब तो उनको भी भूल गए जिनकी बुनियाद पर उन्होंने बल्ला छीना था। ना अकबर एस बाबर का को पता है, ना नूरीन का पता है, ना उन 14 लोगों का पता है जिनकी विटनेस उन्होंने सामने रिकॉर्ड की थी। काजी साहब मुड़ के बल्ले वाले केस को देखना नहीं चाहते। इस हवाले से तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि काजी साहब उस तरफ जाते भी हैं कि नहीं। दूसरा, जुडिशियल पैकेज पर वापस आते हैं। ये एक शब खून की तैयारी हो रही है कि जो जज, ये नया हलफनामे की बातें चल रही हैं, जो ट्रैप नहीं हुए उस पैकेज से 3 साल वाले, जिनको तनख्वाहों का लालच जमा करके बताया गया कि इतने पैसे बनते हैं, इतना शबशबा होगा, ये प्रोटोकॉल होगा, ये इतनी सर्विस बढ़ेगी, अब नई चीज लेके आ रहे हैं कि इनको डराया जाए। लालच से नहीं माने तो डरा दिया जाए, नया हलफनामा लेके आया जाए,
जो जज हलफ उठाएगा वो रहेगा, जो जज हलफ नहीं उठाएगा नया, वो घर जाएगा। अच्छा, उसके लिए करामत भाई आपको एक चीज देखनी होगी, उसके लिए बहुत मैटर करेंगे सर्कमस्टांसेस। जी ठीक है, आप नया हल्फनामा सिर्फ एक सूरत में ही ला सकते हैं, आप मार्शल लॉ या कोई इमरजेंसी लगाए मुल्क में। सही। ठीक है, और आपको ये देखना होगा कि क्या इमरजेंसी अगर आपको करनी है तो क्या मुल्क में कोई गैर मामूली हालात हैं। सही। ठीक है, तो वो तो नहीं है। सही। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो आपकी इमरजेंसी इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी। अच्छा। ठीक, और अगर आपको लगता है कि आपके चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे वो स्ट्राइक डाउन करने के लिए, तो बाकी जजेस असेंबल हो सकते हैं। गैर मामूली हालात में सुप्रीम कोर्ट में भी गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं। सही। तो अगर ठीक कोई है, कानून साजी पार्लियामेंट लेके आ जाती है, क्योंकि काजी साहब सर का ताज बनाते हैं पार्लियामेंट को, कि ये तो पार्लियामेंट कानून साजी ले आई, अब तो हमें मान नहीं माने, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में हमने देखा। देखें, कानून साजी की आप आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, नहीं नहीं, काजी साहब ने वो दरवाजा खोला वो कि बेशक सादा कानून साजी आइन से ऊपर भी हो सकती है। नहीं, वो हो सकती है, लेकिन आइन से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। सही। ठीक है, अगर आप आइन से मुतसादिम कोई कानून साजी कर रहे हैं तो वो तो स्ट्राइक डाउन होगी। हम्म। अगर आप मुल्क में कोई गैर मामूली हालात नहीं है, पार्लियामेंट से आप डिक्लेयर करते हैं कि ये इमरजेंसी, जी। ऑन व्हाट ग्राउंड्स देयर इज एन इमरजेंसी। हम्म। ठीक है, और वो भी एक ऐसी पार्लियामेंट से जिसका अपना मैंडेट अंडर क्वेश्चन हो। बिल्कुल। वो फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहन के खड़े हुए अरकान असेंबली, आपको लगता है कि वो इमरजेंसियां लगवाएंगे, वो एक्सटेंशनें देंगे इस मुल्क में? अगर तो फिर हालात यहाँ पे आ गए हैं ना, तो मेरे ख्याल में तो फिर बस कर दो। आपको पता ही है, जब कोई बुलंद इमारत से गिरे तो सहारा ढूंढता है ना नीचे गिरते हुए, और अगर नंगी तारू पर भी हाथ पड़ जाए तो सहारा तो मिलेगा ही नहीं पार्लियामेंट को। नहीं तो वो लगा लें नंगी हाथ तारों को, इनको बहुत शौक है, हाँ। लगा के देख लें। मैं तो सच्ची बात है, मैं पिछले कुछ दिनों से एक बात रिपीटेडली कर रहा हूँ, मैं आज दोबारा आपके शो में भी कर देता हूँ। जी। यकीन करें, इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वालों से ज्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लगे। वो क्यों? ठीक है, हालांकि आपको पता है बहुत जमहूरियत पसंद इंसान जी, हूं आई नो, मैं। आई नो। इसलिए कहता हूँ कि भाई ऑफिशियल कर दो ना, अनऑफिशियली तो लगा हुआ है। सही। ऑफिशियल कर दो। मैं जो रोज करामत भाई पे तनकीद करता हूँ कि ये पपेट है, पपेट है, पपेट है, मुझे तो पता है पपेटियर कौन है। सही। ठीक है, 24 करोड़ आवाम भी तो देखे, जी। और फिर जो मुल्क के हालात है, हाँ। तो जिनकी कारकर्दगी है उनको वो उसका सेहरा भी तो पहनाए। सही। तो मैं तो चाहता हूँ आ जाए सर, क्या है इतना, हम पहले ही भुगत रहे हैं, 4 जूते और खा लेंगे। सही। आए लगाए हमें जूते, हमें तो बहुत मजा आएगा। मतलब मैं आई एम वेटिंग फॉर बड़ी साबिर कौम है। मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, और मैं तो डिमांड कर रहा हूँ, लगा दें, लगा दें, लगा दें। सही। ये जो अदलिया मुखालिफ मुहिम का आगाज अब हुआ है, माजी भी है नून लीग का, कि ये तो जो पसंद न आए फिर उसके घर तक जाते हैं। उस जैसे हमने जस्टिस एजाजुल एहसन वाले केस में देखा, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ जो हुआ वो देखा। अदलिया मुखालिफ मुहिम का अभी आगाज हुआ, इसका अंजाम क्या होगा? नवाज शरीफ बोल चुके, मरियम बोल चुकी ओपन। याद है आपको, माजी में भी कौम की बेटी कहकर साकिब निसार साहब ने कहा था माफ कर दें, ये कौम की बेटी है, जो चाहे बोले। माजी में भी उन्होंने कैंपेन की, पीडीएम के टाइम पे, अब भी कैंपेन लॉन्च की, बिकाऊ जमीर का ताना दिया गया। अंजाम क्या सियासी शहादत? देखें, अदलिया से आज तक जब भी लड़ाई हुई है ना, चाहे फौज हो या कोई हुकूमत हो, जी, आप देख लीजिए हमेशा अदलिया प्रिवेल की है। बिल्कुल। ठीक है, काजी फैसला एक जज था, पूरी फौज, पूरी आईएसआई पीछे पड़ी हुई थी। जी। ठीक है, इवन के अदलिया के भी आधे से ज्यादा जज पीछे पड़े हुए थे। आज जनरल बाजवा उनको बिल्कुल इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें तो अंदर से पैगाम आता था इसके खिलाफ रेफरेंस लाओ। सही। बिल्कुल। ठीक है, और इमरान खान भी कह चुके, जनरल फैज ने दिया था। बिल्कुल ठीक है। आप सोचिए, जब वो जज लड़ने पे आया ना, अल्टीमेटली वो प्रिवेल किया। इफ्तिखार चौधरी आप देखिए। जी बिल्कुल। ठीक है, जनरल मुशर्रफ फौजी आमिर था। जी। ठीक है, अमरीत का दौर था, जब लड़ने पे अल्टीमेटली प्रिवेल कर गया। सही। चाहे पीछे जो भी कहानियां निकली वो एक अलग चीज है। जी। 90s में जब मियां साहब लड़े, मियां साहब की हुकूमत भी थी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फिर आप, अगर आपको लगता है कि आप लड़ सकते हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। घोड़ा हाजिर है, मैदान खुला है। या करामत भाई एक
लड़ेंगे तो हमारे पास खबरें आएंगी ना, वरना हमारे पास खबरें कहाँ से आएंगी यार? क्या करेंगे हम लोग? हम बताए ना, हम बैठ के क्या क्या करेंगे? हम बताएंगे पुदीना पीने के फायदे, मतलब दूध पिए दांत मजबूत करे, हड्डियां मजबूत होगी। अब हम लाइक जरी बात है ना यार, हम काफ लिस्टों पे स्टोरियां तो नहीं कर सकते ना यार। मैदान सजेगा तो हमारे पास भी खबर होगी। सही। तो हम सियासी शहादत का कुछ चांस नजर आ रहा है, क्योंकि नजम सेठी साहब बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत घर जा रही है। फिच की रिपोर्ट आती है, वो कहती है 18 माह हुकूमत चलेगी या घर चली जाएगी। क्या नहीं, ऐसी कोई बात? मैंने शुरू में बात किया ना, जी वो यही है कि अदलिया के अंदर मूड ये है कि हम इनको शहीद नहीं करेंगे। सही, घसीटेंगे भी नहीं। हाँ, हम ये बाल नोचें, बाहर चीखें करते रहे, हम सुकून से बैठेंगे। अक्टूबर इनका गुजरवाएंगे हम्म, और फिर हम देखेंगे। जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ इशारा कर चुके कि अक्टूबर का इंतजार हो रहा है, ये तो 8 फरवरी वाले बंद डब्बे खुलवा देंगे। असल डर ही ये है ना, ठीक है। हालांकि उनका इरादा ये है कि सिर्फ हम 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करेंगे अक्टूबर के बाद, बिल्कुल सही, ठीक है। सही। लेकिन क्योंकि इनके अपने दिल में भी कुछ और है, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपने एक फेयर इलेक्शन जीता हुआ है, आप कहीं खोले नहीं डब्बो, हाँ, आप मुंह पे उठा उठा के फॉर्म 45 मारे। जैसे 126 दिन धरना दे के अगला कहता था इन 4 हलकों को खोलो। आप मुंह पे उठा के फॉर्म 45 मारे, आप ले लो। बातें करते हो, हमारे फॉर्म 47 पे क्वेश्चन करते हो, ये लो गिनो फॉर्म 45। वो मतीउल्लाह जान के हत्थे चढ़े थे ना, याद है आपको? तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने कहा था जितने जरूरी हैं वो दे दिए। खुर्रम नवाज साहब कहते हैं कि मुझे तो आरओ ने जितने दिए हैं मैंने जमा करा दिए, और उसके साथ बैठ के मैंने तैयार किए। हाँ, सही। आती है तो मेरे पास, ठीक है ना यार, चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया असद तूर आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।